मैं एक लॉजिस्टिक कंपनी में भी काम कर रहा हूँ और मैं कुछ करना चाहता हूँ कुछ अपना करने का। जैसे मैं गांधीनगर में काम कर रहा हूँ, ठीक है सर। तो गांधीनगर में क्या होता है कि वहाँ पे कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट है और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो मैं सोचता हूँ वहाँ से खरीद के और छोटे शहरों में सेल करने के लिए। और सर एक ये है कि जैसे मैं लॉजिस्टिक में काम करता हूँ तो मुझे कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उधर से आती हैं तो बहुत सस्ते रेट में आती हैं। तो मैं और कई सारी से चीज़ें, ड्राई फ्रूट हो गया सर, मखाना हो गया, तो ये सब इसमें भी दिमाग आता है कि इसको भी मैं वहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह सेल कर सकता हूँ। जैसे सर मैंने अभी देखा, हम लोग बिल वगैरह आता है तो देखते हैं, तो सर मखाना जो आता है 300 रुपये के जी आता है बिहार से, और यहाँ पे सर दिल्ली वगैरह में 700-800 रुपये पर केजी सेल होता है। तो उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन सर आने का सोर्स तो पता है कि खरीदना कहाँ से, लेकिन सर सेल कहाँ करना है ये नहीं पता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने अपनी जो जॉब है वो छोड़ी, जहाँ से कुछ आपको अच्छी खासी सैलरी आ रही होगी, और आपने ये किया और ये नहीं चला, तो फिर क्या होगा? वही सर, वही दिक्कत आता है कि सैलरी भी अच्छा सर। और जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया, मखाने आप वहाँ से लेकर के आते हो जी सर, और यहाँ पे सिटी में सेल करते हो जी, तो वहाँ 300 का या 700 का है। जी सर। लेकिन जिसको आप दोगे जी, वो कोई एंड कंज्यूमर तो होगा नहीं, कोई ना कोई फैक्ट्री होगी, कोई होलसेलर होगा, तो वो तो आपसे उधार लेगा, पीछे आपको नकद देना होगा। नगद देना, जी सर। तो क्या इतना पैसा है आपके पास में कि आप ये काम नहीं कर सर, मैक्सिमम 1 लाख, मिनिमम वैसे तो 50,000 है हमारे पास, लेकिन 1 लाख तक कर सकते हैं, उससे आगे नहीं कर सकते सर। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर यूपी गोंडा बलरामपुर से रहने वाला हूँ। तो आइडियली आपको वहीं से शुरू करना चाहिए। बहुत सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कनेक्ट कर सकते हो लोगों को एक दूसरे से। रिस्क उतना लो जितना कि अगर आप पूरी तरह से फेल भी हो गए तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे ऊपर रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है। मतलब क्या कि आप जॉब तो कर ही रहे हो। यस सर। जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम श्योर जहां के आप रहने वाले हो वहां पर कोई ना कोई आपका भाई या कोई दोस्त जरूर होगा। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस सर, यस सर। जिसके साथ मिल करके आप ये काम कर सकते हो। मतलब गाइडेंस आपकी, काम वो करेगा, पैसा आधा आधा। जैसे आपके पास में अभी 50,000 रुपए है रिस्क लेने के लिए, तो 50,000 रुपए आपने लगाया काम में, 50,000 रुपए उसने लगाया। नॉलेज आपकी, एक्सपीरियंस आपका, गाइडेंस आपकी, काम वो करेगा। अब सवाल उठता है काम क्या है? वहां पर आपने पहले एक सेगमेंट को चूज किया और उसमें भी स्टार्ट करने के लिए पहले एक सबसे छोटी सेगमेंट को पकड़ा जहां पर प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा नहीं है। दैट कुड बी बेबी प्रोडक्ट्स। क्योंकि एक बार कोई इंसान जब मंदी आती है या काम कम होता है या पैसा नहीं होता है तो अपने ऊपर खर्चे काटता है, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर खर्चने से पहले नहीं सोचता है। तो आपने क्या करा? पहले तो नैरो डाउन किया। अभी माइंड में जो 1000 चीजें चल रही हैं, कभी मखाना आ रहा है, कभी ड्राई फ्रूट आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, सब तरफ से हट करके आप कहां आ गए? एक ऐसी कैटेगरी में जो इंडिया में कहीं भी कर लो उसकी डिमांड है ही है, क्योंकि बच्चे तो है ही हैं। तो न्यूबॉर्न जो बेबीज हैं उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी होलसेल मार्केट कहां है? उनकी एक्सेसरीज की बात करी जाए तो सदर बाजार, उनके कपड़ों की बात करी जाए तो गांधीनगर। ऐसे आप देख सकते हो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कहां कहां पे वो मार्केट्स हैं। फिर ये रिसर्च करने के बाद में जब आपको पूरा श्योर हो जाए कि बेबी प्रोडक्ट्स में ये 1000 आइटम्स हैं, लेकिन इन 1000 आइटम्स में से ये 20 आइटम्स हैं जो चाहिए ही चाहिए हर दुकान वाले को, और ऑनलाइन भी बहुत बिकती है, ऑफलाइन भी बहुत बिकती है। आपने देखा ऑनलाइन उसका क्या प्राइस है, ऑफलाइन देखा वहां पे। फिर आपने उसको सोर्स किया कम से कम प्राइस में बाय विजिटिंग मल्टीपल होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स। यहां तक क्लियर हो रहा है? मतलब मेरे साथ साथ चल पा रहे? मजा आ रहा है सब में? सर, बात तो मैं सिर्फ इनसे कर रहा हूं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं सोचता कैसे हूं। जो आप लोगों की जो थॉट प्रोसेस है उससे बिल्कुल अलग है। आप लोग कैसे सोचते हो? मैं ये कर लेता हूं, वो करने से इतना प्रॉफिट आ जाएगा। मैं ऐसे नहीं सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि किस तरीके से ये इस काम को करें और फटाफट से इनको पता लग जाए कि इस काम में दम है या नहीं है। यानी कि अगर फेल हो भी जाए तो फेल होकर के आगे बढ़े। मैंने जब इनको कहा कि आपने टोटल 1 लाख रुपए लगाया, यानी 50,000 आपने, 50,000 आपने, तो आपको पहले से क्या सोचना है? सारा पैसा एक काम में नहीं लगाना है। आपने पहले ही अपने माइंड में बिठा लिया कि इस 1 लाख रुपए को मैं डिवाइड करूंगा 5 अलग अलग बिजनेसेस में, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, जिसमें से हो सकता है मुझे पहले में सक्सेस मिल जाए, हो सकता है 5वें में मिले,
लेकिन जब तक मैं 5वें तक पहुंचूंगा तब तक इतना कुछ सीख चुका हूंगा कि फेल होने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। तो पहले जब आप इस काम को कर रहे हो तो आपने पहले तो अपने रिस्क को कैप कर दिया, नहीं तो क्या गड़बड़ होगी। अगर आप पैसा कमाने के लिए बिजनेस करोगे जैसे लोग करते हैं, तो आप अपने लिए कोई लिमिट ही सेट नहीं करोगे अपने माइंड में, या करोगे भी तो वो पक्की नहीं होगी। अपने माइंड में रखोगे मेरी बातें सुन करके या इधर उधर से कहीं से कुछ बातें सुन करके, चलो मैं ये काम करता हूं, आइडिया बहुत बढ़िया लग रहा है, मेरे पास में कितना है 50,000 रुपए, मैं लगाता हूं 1 लाख, तेरे पास में कितना है 1 लाख, चलो 2 लाख रुपए लगाते हैं। और फिर जब करने जाओगे और 2 लाख रुपए डूब रहा होगा तो अब उस 2 लाख को रिकवर करने के चक्कर में 5-10 लाख रुपए और लगा दोगे, और उसके बाद जिंदगी में कभी दोबारा हिम्मत ही नहीं होगी कुछ और करने की। जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, क्या करते हो, ले जा करके सारा पैसा एक स्टॉक में डालते हो। 20, 30, 40 स्टॉक्स होते हैं, उसमें वो डाइवर्सिफाई किया जाता है। क्यों? ताकि एक कंपनी अगर बंद भी हो जाए या उसमें कुछ गलत भी हो जाए, जबकि वो कंपनी तो इतनी बड़ी है, वो बिजनेस तो इतना बड़ा है, तब भी ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो पे इतना इंपैक्ट ना आए, आपकी लाइफ पे इतना इंपैक्ट ना आए। इसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। बट जब हम काम करते जाते हैं तब ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि हम सब फेलियर से डरते हैं, फेलियर की तो बात ही नहीं करते हैं, फेलियर के बारे में तो सोचते ही नहीं है। वो सोचना तो हमको ऐसा लगता है नेगेटिविटी है, और सिर्फ सक्सेस के बारे में सोचते हैं और फंस जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी कैसीनो में चले गए जीतने के लिए, गारंटेड हारोगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो, फेलियर को प्लान कर रहे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इनको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं क्या करना है, कैसे करना है। उसके बावजूद मुझे पता है कि आपके अगर मैं खुद भी ये काम करूंगा तो फेल होने के चांसेस कम से कम भी नहीं तो 70-80% है। सक्सेसफुल होने के चांसेस हार्डली 20-30% है। बट आप लोगों को कैसा बिजनेस चाहिए होता है? 100%। ऐसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो आपने क्या किया, 1 लाख को पहले तो डिवाइड कर दिया 20-20 हजार के चंक में। मतलब अगर 20,000 से ऊपर लग रहा होगा 1 रुपए भी आप नहीं डालोगे, तो आपका माइंड क्लियर हो गया 20,000 तक का मैं रिस्क ले सकता हूं। तो 20,000 में क्या आ सकता है? कुछ लिमिटेड सामान ही आएगा ना, सब कुछ तो नहीं आ सकता ना। तो पहले आपको चूज करना होगा कि क्या ले करके आना है यहां से, दिल्ली से, होलसेल मार्केट से या मैन्युफैक्चरर से। हो सकता है वो कपड़े हो सकता है कोई एक्सेसरीज हो सकता है कुछ और ही हो। बट एक बात पक्की है, वो क्या होगा जिसकी डिमांड होगी मार्केट में। प्रोडक्ट मार्केट फिट हैज टू बी क्लियर। बिना उसके आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग कुछ भी कर रहे हो, वहां पे फेलियर रेट इज अराउंड 99.99%। 0.01% है कि आपका तुक्का लग जाएगा और आप कुछ कर जाओगे। 99.99% है कि आप फेल होगे। बट कोई और आपको बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा सुनने में। अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ रहे हैं। यानी क्या, मार्केट में जो ऑलरेडी जिस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है वहां तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहां तक कैसे पहुंचना है ये आपको क्लियर हो रहा है? कैसे पहुंचोगे बताओ? सर रिसर्च करके पहुंचेंगे, वहाँ पे जाएंगे, सभी लोग से बात करेंगे कि जैसे छोटे छोटे दुकानदार हैं, या उनसे पूछेंगे कि सर आपके यहाँ अभी क्या चल रहा है, क्या ज़्यादा चीज़ें मतलब सेल हो रही हैं। और ऑनलाइन भी हम चेक कर सकते हैं उसको कि किसकी रेटिंग अच्छी है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है इसमें। जैसे आपने बेबी प्रोडक्ट बोला, फिर उसको हमें यहाँ से खरीदने हैं और फिर उधर सप्लाई करना है। बट ये रिसर्च आपकी कितनी पक्की हो सकती है उस पर डिपेंड करेगा कि आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या हैं और फेल होने के क्या हैं। इस रिसर्च में आप जो एआई प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी यूज कर सकते हो। उनसे पूछो इंडिया में इस पर्टिकुलर कैटेगरी में यानी बेबी प्रोडक्ट्स में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर कोई खरीदता ही खरीदता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा किस प्राइस पॉइंट में लोग खरीदते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो स्पेसिफिकली बेबी प्रोडक्ट्स के लिए हैं। बहुत सारे ऐसे मार्केट प्लेसेस हैं ऑनलाइन, उधर भी जाके आप रिसर्च कर सकते हो। अपना जो एरिया है वहां पे भी रिसर्च कर सकते हो। मतलब जितना आप रिसर्च पक्के तरीके से कर लोगे, यहां से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दिस इज रियल कॉन्फिडेंस। लोग कॉन्फिडेंस का मतलब क्या समझते हैं? अपने माइंड में कुछ सोचा, कोई भी बेवकूफी भरा स्टेप उठाया, मेरे में कॉन्फिडेंस है मैं कुछ कर लूंगा, उसके बाद में सब खत्म हो गया, वापस से 1-2 साल बाद जॉब पे जा रहे हैं। ये कैसा कॉन्फिडेंस है? दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। मेरा पूरा जो फोकस है वो किस पर है? ये समझने में कि मार्केट को क्या चाहिए। पहले ऐसे 10 प्रोडक्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिए। दैट कुड बी एक बेबी के लिए प्रैम चाहिए, दैट कुड बी बेबी के लिए एक झूला चाहिए, दैट कुड बी बेबी के लिए कुशन चाहिए। ऐसे आपने 10 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब आपने देखा वहां पे वो कितने के बिक रहे हैं, और फिर उसको सोर्स किया उससे कम प्राइस में जितने के ये खरीद रहे हैं वहां पे जा करके, और उनको उससे कम में दिया। अब ये सब किसका पार्ट है? मार्केट रिसर्च का।
इसमें पैसा कितना लग रहा है? कुछ भी नहीं, या ये कह लो आना जाना ट्रैवल, बस उतना ही लग रहा है ना। जैसे हमारे 2-3 फ्रेंड भी हैं, उनका दुकान भी है सर कपड़े का, तो उनसे भी मैं पता कर सकता हूँ। व्हाई नॉट, उनसे भी पता कर सकते हो। और जरूरी नहीं है मैंने बोल दिया बेबी प्रोडक्ट्स तो वो पत्थर की लकीर हो गई, नहीं। आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी की कपड़ों की दुकान है, तो वो खुल के आपसे बात करेंगे और आपको ये पता लग जाए कि अच्छा इतने का वो माल लेकर के आते हैं। आपने धंधे को पूरा अच्छे से समझ लिया। अब आपने क्या कहा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको उससे सस्ते में उससे बेटर क्वालिटी हम दे रहे हैं, और शुरू में कैश पे ऑपरेट करो। धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कौन सा दुकानदार कैसा है। जब 2 4 5 बार डीलिंग करोगे फिर आप उसको उधार दे सकते हो। बट किन प्रोडक्ट्स का? जो आपको पता है कि मैं आज दे रहा हूं, 10 दिन में इसका स्टॉक क्लियर होना ही होना है। क्यों? क्योंकि आपको वो बिजनेस समझ आ चुका है। गलती से कोई ऐसा प्रोडक्ट दे दिया जो नहीं बिका तो वो आपके पास वापस आ जाएगा अगर आपने उधार पे दिया है तो। इसलिए ये प्रोडक्ट मार्केट फिट इतना इंपॉर्टेंट होता है। कहीं गलती से आप किसी ऐसे प्रोडक्ट में हाथ ना डाल दो जो आपको अच्छा लग रहा है, उसका क्या करोगे? समझ गए? ऐसे हम बिजनेस शुरू करते हैं। आपको देखना है मार्केट को क्या अच्छा लग रहा है। हो सकता है आपको बहुत बेकार लग रहा है, बट मार्केट वही खरीद रहा है। तो शुरू आपने किया कम से कम प्रोडक्ट से, मान लो 10 प्रोडक्ट से, और 10 प्रोडक्ट के अगर 10-10 पीस भी आपने उठाए यानी 100 पीस हो गए, और एक पीस ऑन एन एवरेज 150 रुपए का है, 200 रुपए का है, तो इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 20,000 रुपए। बस यहां पे ये बिजनेस या तो आर है या पार है। इसके आगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में दिमाग नहीं लगाना है। फिर क्या करना है? फेल हो गए लेकिन इससे कुछ सीखा, वो जो सीखा उसको अप्लाई करो किसी और बिजनेस में, और वो बिजनेस क्या होगा वो मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, बट जब फील्ड में उतरोगे तो नजर आने लग जाएगा, दिखने लग जाएगा। क्लियर हो रहा है मैंने क्या कहा? तो आपके माइंड में कुछ क्लैरिटी आई ये डिस्कशन करके। अब इसमें आप सक्सेस को प्लान मत करना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप फेल होने के लिए काम करो। इन अदर वर्ड्स, अगर मेरा और मेरे दोस्त का 10-10 हजार रुपए डूब भी गया तो गया क्या, लेकिन अगर ये बिजनेस चल गया तो आया कितना? एक नई जिंदगी मिल गई, वो सब कुछ मिल गया जो भी आपको अपनी लाइफ से चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों को तो यही नहीं पता है कि पैसा है क्या, पैसा कमाना क्यों है। बहुत लोग बस वैसे ही पागलों की तरह पैसे के पीछे भागते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि वो है क्या। आप में से किसी को पता है पैसा क्या है? सर आपकी लाइन है ये, पैसे की वैल्यू उतनी ही है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की वैल्यू है। और क्या बिना पेट्रोल के गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती। नहीं चल सकती। तो इसका मतलब एक ऐसी गाड़ी जिसमें पेट्रोल नहीं है और उसमें आप बैठे हो तो क्या आप कैद में नहीं हो, बंधे हुए नहीं हो? और अगर वो पेट्रोल खरीदने के लिए आपके पास में पैसा है, अगर गाड़ी की बात करी जाए, इतना पैसा है कि आप कितना भी पेट्रोल भरवा सकते हो और कहीं तक भी जा सकते हो, तो पैसा मतलब फ्रीडम, एंड पैसे की कमी मतलब बॉन्डेज। इसको अच्छे से समझ लो। तो आप लोग बात तो करते हो बिजनेस की, पैसा कमाने की, बट यू नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस। और गड़बड़ क्या हुई है? क्योंकि हम सब ज्यादातर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, तो पैसे को जोड़ दिया गया है लालच से। लालच बुरी बला है, पैसा गंदी चीज होती है, पैसे वाले बुरे होते हैं, पैसा बुरा होता है। पैसा जो कि आजादी है उसी को बुरा बना दिया। जैसे जेल में कुछ कैदी हैं और वहीं पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको क्या कहा जा रहा है? जेल में जो लोग हैं वो अच्छे हैं, बाहर सब बुरे हैं। तो बेटे जो करना है यही करना। ये जो छोटी सेल है यहां से निकल करके बड़ी सेल में चला जा, ये लोहे की है चांदी में चला जा, बस। उससे बाहर निकलने के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। अब बाहर कैसे निकलते हैं वो मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, अगर निकलना चाहो तो। और कोई रास्ता नहीं है। वो क्या है? फेलियर। सुनने में अजीब लगेगा। अगर आप फटाफट फेल होना सीख जाओ तो आज नहीं तो कल सक्सेसफुल हो ही जाना है। अगर आप समझदारी से फेल होना सीख जाओ, इसी को तो बिजनेस कहते हैं। आप लोग जिससे डर रहे हो वही चाबी है आजादी की। यही मेरी कोशिश है और बहुत लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं एक्चुअल में कोशिश कर रहा हूं वो जो छुपा हुआ एक सीक्रेट है वो आप लोगों तक पहुंचाने का। होता क्या है कि कोई आकर के आपको कुछ भी बोल देता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, बट उसमें जो उसके हजारों फेलियर हैं वो पीछे छुपे पड़े हैं, वो आपको पता ही नहीं है, ना वो बताने को तैयार है। तो थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। फेल होने के लिए एक्ट करो, फेलियर से मत डरो। कब नहीं डरोगे? अगर वो कैलकुलेटेड हुआ तो। जैसे गैम्बलिंग अच्छी चीज है, बुरी चीज है? बुरी चीज है। आप एंटरटेनमेंट के लिए कहीं बाहर खाना खाने जाते हो, फैमिली के साथ में मूवी देखने जाते हो, क्या वो अच्छी चीज है, बुरी चीज है? अच्छी चीज है, एंटरटेनमेंट मिलता है। तो गैम्बलिंग में मजा नहीं आता है?
गैमलिंग में तो लगता है ना कि पहले पैसे आएंगे, प्रॉफिट होगा, पर बाद में पैसे चले जाते हैं। तो अगर गैम्बलिंग आप मजे के लिए खेलो तो, यानी हारने के लिए खेलो तो बुरी चीज है। फिर बुरी नहीं है। मतलब अपनी औकात में खेलो और उतना ही खेलो जितना आप हारो तो प्रॉब्लम ना हो, जीतने के लिए ना खेलो तो कैसे बुरी चीज है। जैसे मेरा अपना एक रूल है, किसी भी तरह की कोई भी गैम्बलिंग हो जहां लीगल होती है, जैसे कुछ कैसीनोज है बाहर कंट्रीज में वो लीगल है, तो वहां पर अगर मैं जाता हूं तो पहले से सोच करके जाता हूं कि मुझे इतना पैसा खर्च करके आना है। जैसे किसी एंटरटेनमेंट पार्क में जाते हो, वहां की टिकट होती है, मान लो अगर पूरी फैमिली के साथ में गए, $1000 की टिकट हो गई, कितना पैसा लग गया, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए। कितनी देर का एंटरटेनमेंट, मान लो 2-3 घंटे का, 4 घंटे का। तो ऐसे ही मैं कैसीनो में गया, जेब में $1000 डाल करके मजे के लिए, अलग अलग गेम्स है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। लेकिन मेरा रूल क्या है कि अगर $1000 $10,000 भी हो गया तो मैं हार के ही आऊंगा, जीत के नहीं आऊंगा। हारने वाला कभी नहीं हारता, और जो हारने के लिए ही खेले उसके लिए तो मजा है, क्योंकि अगर मैं हारने के लिए खेल रहा हूं तो मैं 1 करोड़ नहीं लगा सकता, लेकिन अगर मैं जीतने के लिए खेल रहा हूं तो मैं लगा दूंगा, रिकवर करने के लिए कि 10 लाख हार गया, अब मेरे को रिकवर करना है, अब मेरा 1 करोड़ भी गया, सब कुछ गया। कुछ समझ आ रहा है, ये सब ऊपर से जा रहा है। ऐसी तो बिजनेस है अंकल आंटीज, बिजनेस भी तो यही है। मतलब जहां पर आउटकम आपके हाथ में नहीं है, दैट इज गैम्बलिंग। तो बिजनेस जिसका आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है और आप बिजनेस कर रहे हो, तो दैट इज एज गुड एज गैम्बलिंग, क्योंकि आउटकम तो आपके हाथ में है ही नहीं। बल्कि बहुत सारे केसेस में गैम्बलिंग में आपके जीतने के ऑड्स ज्यादा हैं। जैसे बहुत सारी गेम्स ऐसी होती हैं जहां पर ऑड्स होते हैं 50-50, या कई गेम्स ऐसी होती है वहां पे ऑड्स होते हैं 1:35, मतलब 3%। बिजनेस में अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है और जाकर के पैसा लगा रहे हो तो आपके ऑड्स हैं हार्डली 0.1%, तो गैम्बलिंग से भी बुरा हुआ। और फर्क क्या है, लॉटरी में भी तो ऐसे होता है, कोई आकर के बोल देता है देखो मेरी इतने की लॉटरी लग गई, और आप जाकर के खरीदते हो, बट वो फिर भी बेटर है क्योंकि वहां पे लिमिटेड पैसा डूबता है। बट सोचो गैम्बलिंग में ऐसा होने लग जाए तो ये जितने सो कॉल्ड बिजनेस में सक्सेसफुल लोग हैं वो यही नहीं कर रहे, तो और क्या कर रहे हैं आप लोगों के साथ। जैसे कोई किसी कैसीनो में गया और वो जीत गया, हो सकता है कैसीनो उसके बाप का ही हो, यानी बिजनेस बैकग्राउंड हो, और आ करके ज्ञान दे रहा है कि बिजनेस ऐसे होता है, बिजनेस वैसे होता है, देखो मैंने बिजनेस में ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, बढ़ा चढ़ा करके बता रहा है, और आप चमक रहे हो और आप जाकर के बिजनेस कर रहे हो। किस लिए? सक्सेसफुल होने के लिए, जीतने के लिए। और जो भी बिजनेस करेगा जीतने के लिए, उसने हारना ही है। बट जो हारने के लिए करेगा उसको हराने का कोई तरीका नहीं है। तो हारना सीखो, ये है ही नहीं आप लोगों की साइकी में। हारते भी हो तो इतने बुरे तरीके से हारते हो कि दोबारा कभी खड़े ही नहीं हो पाते। उसको हारना नहीं कहते, उसको मरना कहते हैं, बर्बाद होना कहते हैं। मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा यहां पे। मैंने क्या कहा इनको कि अपना घर गिरवी रख दो, लोन उठा लो। मैंने क्या कहा, आपकी कैपेसिटी कितनी है? इन्होंने कहा 50,000 रुपए। मैंने कहा उसको भी तोड़ो, 10,000 रुपए प्लस 10,000 आपके दोस्त का, 20,000 रुपए। बस 10,000 अगर डूब भी गया तो क्या चला गया, कुछ सीखे तो सही। तो अपना फोकस किस पे रखो? सीखने पे। क्योंकि बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, ये जो भी हमने डिस्कशन किया उसका बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि ये काम चल जाता है और ये काम अगले 1-2 साल में, 3 साल में इतना बढ़ जाता है जितना अभी आपने सपने में भी नहीं सोचा है, और फिर इससे रिलेटेड और बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, ये काम आपने किया, फेल हो गया, बट फेलियर को आपने लिमिट कर दिया, तो कितना डूबा? 20,000 रुपए। बट क्या सीखा? रिग्रेट नहीं होगा ना फिर कि मैंने काश मैंने ये किया होता तो ये हो जाता है। रिग्रेट नहीं रहेगा, सर हाँ हमने किया था, नहीं हुआ। कोशिश तो करी, और कोशिश किस चीज की है ये क्लियर है या नहीं है? अगर ये कोशिश नहीं करते तो उसकी कॉस्ट क्या है, उसका प्राइस क्या है? गुलामी। और अगर जीत जाते हो तो क्या मिलता है? आजादी। अगर ये समझ आ गया है तो कोशिश करोगे। फिर जो भी करना पड़ रहा है ये पाने के लिए, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, क्या है? आजादी। उसके लिए जो भी करना पड़ रहा है, कितनी भी मेहनत करनी पड़ रही है, कितना भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ रहा है, कितना भी फिजिकल पेन हो रहा है, साइकोलॉजिकल पेन हो रहा है, एवरीथिंग इज वर्थ इट। क्योंकि एंड में क्या है? आजादी। फ्रीडम टू लिव द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू ऑलवेज वांटेड टू लिव। फ्रीडम टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, नॉट बिकॉज यू हैव टू डू। दोनों में बड़ा फर्क है। आज क्या है? थर्सडे, मतलब कि वीक डे, और मैं यहां बैठ करके आराम से आपके साथ में टाइम पास कर रहा हूं। इससे मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है? जिसको भी आप बेनिफिट बोलते हो, प्रॉफिट बोलते हो, मेरे को क्या हो रहा है? लॉस। तो फ्रीडम टू मेक अ लॉस एंड स्माइल, यह है आपके पास में।
समझे? मेरे को नुकसान हो रहा है यहां पर बैठ करके, कितने का वो आप लोग नहीं समझ सकते, वो मुझे पता है मेरे टाइम की क्या वैल्यू है, और वो आपकी सोच से परे है। मतलब मैं हंसते हंसते लाखों का नुकसान कर रहा हूं, और अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो करोड़ों का नुकसान कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जितना मुझे चाहिए उससे ज्यादा मेरे पास में है। नाउ आई डोंट हैव टू वर्क फॉर मनी, मनी इज वर्किंग फॉर मी। ये 3 लेवल्स पता है आपको फ्रीडम के? नहीं पता, कभी किसी ने बताया ही नहीं। सबने ये बोला स्कूल चले जाओ, कॉलेज चले जाओ, ये ले लो, वो ले लो, डिग्री ले लो, ये काम कर लो, वो काम कर लो। दिमाग तो कभी किसी ने खोला ही नहीं, सबने बंद करने का काम किया है। एक लेवल होता है जहां पे आप अपने टाइम को एक्सचेंज करते हो पैसे के लिए, यहां पे फ्रीडम है। रिस्क कितना है? बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर कल को आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाए और आपकी फैमिली है, आपके बीवी बच्चे हैं जो आप पे डिपेंड है, क्या करोगे? अगर आप जो भी काम करते हो अपनी कंपनी में वो करने के लायक नहीं हो तो क्या कंपनी आपको रखेगी? निकाल देगी, निकाल देगी। तो ये क्या है? सर्वाइवल फ्रॉम द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। दूसरा लेवल क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मतलब क्या? सरकारी नौकरी। वहां पर क्या मिलता है? यू डोंट गेट फाइनेंशियल फ्रीडम, यू गेट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि अगर कल को आपको कोई प्रॉब्लम हो भी गई तो पेंशन आ जाएगी, सरकार है, जल्दी से निकालेंगे नहीं। हाँ, ट्रांसफर हो सकता है, बट इतनी जल्दी नहीं निकालते जितना जल्दी प्राइवेट जॉब में निकालते हैं। बट चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, आप कितना दूर तक जाओगे वो डिपेंड करता है कि आप कितना सह सकते हो, आपकी सहन शक्ति कैसी है। इच्छा शक्ति नहीं, दोनों में फर्क समझ आ रहा है? सहन शक्ति। ऊपर जो लोग बैठे हैं वो कुछ भी बोलते हैं, आपको बुरा भी लगता है तो क्या करोगे? पलट करके बोलोगे? सह लोगे। कोई काम ऐसा करना पड़ रहा है जो आपको नहीं पसंद है तो क्या बोलोगे मुझे ये काम करना पसंद नहीं है? सह लोगे। तबीयत खराब है फिर भी जाना पड़ रहा है तो सह लोगे। तो इन दोनों जगह पे क्या चाहिए? वेदर इट इज फाइनेंशियल सर्वाइवल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यहां पर चाहिए सहन शक्ति, ना कि इच्छा शक्ति। जरूरत से ज्यादा अगर आपके अंदर इच्छाएं होगी और आप जॉब में हो तो सबसे पहले आप ही को निकाला जाएगा। कहेंगे भाई जितना कहा है उतना करो, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो बाहर हो। ये बातें सुनने में कड़वी तो नहीं लग रही ना? रियलिटी है। ठीक। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है? वेयर यू डोंट हैव टू वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर यू। अब काम करो या ना करो, आपकी मर्जी। मतलब कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या हुआ? बिजनेस है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, जॉब है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इनकम है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको वेल्थ बोलते हैं। वेल्थ विच टेक्स केयर ऑफ यू इफ यू टेक केयर ऑफ इट। सिंपल। क्या पॉसिबल है? हाँ है। अब आपको अपने आप से पूछना है कि यहां तक पहुंचने के लिए क्या प्राइस पे करने को तैयार हो। इसका प्राइस क्या है? अभी आपके केस में अगर बात करी जाए तो 10,000 रुपए, या मान लो 10,000 रुपए आपने 5 बिजनेसेस में लगाए या 10 में लगाए, और अगर मान लो इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आपने 10 तरह के बिजनेसेस ट्राई करे, 10 के 10 फेल हो गए, तो 1 लाख रुपए तो गया, बट क्या कुछ मिला? यस सर, सीखने को बहुत कुछ मिला, एक्सपीरियंस मिला सर, कि ये 10 रास्ते हैं, इससे हम ये इसको अचीव नहीं कर सकते हैं, इसके लिए मुझे 11वां तलाशना पड़ेगा। सीखने को कुछ ऐसा मिल गया जो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सीख सकते, करके ही सीख सकते हो। कितनी भी किताबें पढ़ लो, किताबें पढ़ के स्विमिंग नहीं सीख सकते, उसके लिए उतरना पड़ता है पानी में। तो पानी में उतरना आ गया। हाँ, गहरे में तैरना नहीं आया, और इसको ऐसे समझ लो ये जो लाख रुपए गया ये कोचिंग में गया। कोचिंग में कितना पैसा जा रहा है आप लोगों का वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छे से पता है। और वहां पे भी सक्सेस रेट क्या है? 100% है। यूपीएससी की कोचिंग, नीट की कोचिंग, आईआईटी की कोचिंग, सबका हो जाता है? नहीं होता। और पैसा कितना लगता है? लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। टाइम कितना लगता है? 1 साल, 2 साल, 5 साल। बदले में मिलता क्या है अगर हारे तो? कुछ भी नहीं। ये एक्सपीरियंस किस काम का है? किसी काम का नहीं है। तो इसको बोलते हैं बैड फेलियर। और जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट फेलियर। फेल भी हो गए तो एंड में आप उससे लाख गुना ज्यादा स्मार्ट हो गए एज फार एज द थिंकिंग इज कंसर्न्ड। जैसे बॉडी बिल्डिंग के लिए हम जाते हैं ना अपनी मसल्स के लिए जिम में, तो ये मेंटल मसल्स आपकी स्ट्रांग हो रही है। फेल हो गए तो क्या हुआ? मेंटल मसल्स स्ट्रांग हो गई। एटलीस्ट आपको ये सब बातें समझ आने लग गई। कल को अगर नौकरी चली गई तो एटलीस्ट दिमाग ऐसा है कि वो अपना कुछ कर सकता है। हो गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं हुआ तो भी बढ़िया है, क्योंकि कुछ तो सीख ही गए हो। और कुछ नहीं तो अगर मैं कोई इस लेवल की बात करूंगा जो एक्चुअल में एक पर्टिकुलर लेवल की है, वो बाकी लोगों के ऊपर से चली जाएगी, कम से कम आपको समझ आएगी।
ये सब करने के बाद 1-2 साल बाद, अभी नहीं आएगी बट 1-2 साल बाद समझ आने लग जाएगी। ये छोटी चीज है क्या? इट्स एज इफ अभी आप सब अपनी अपनी एक गुफा में बैठे हो अंदर, और आपको लगता है यही दुनिया है। उस गुफा के बाहर से आकर के कोई कह रहा है नहीं बाहर भी एक दुनिया है, बट आप उससे लड़ोगे, आप कहोगे नहीं दुनिया तो ऐसी होती है। तो इस गुफा से बाहर निकलने के लिए आप क्या प्राइस पे करने को तैयार हो इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी, एफर्ट, वो आपको अपने आप से पूछना है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि इसके बाहर भी एक दुनिया है, क्योंकि मैं कोई सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर नहीं हूं, तो मुझे पता है कि इसके बाहर भी एक दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। आसमान भी है, सूरज भी है वहां पर, पंछी भी है। अभी आपको नहीं समझ आएगा, बट कोशिश करोगे तो शायद आप भी कभी अपनी ही बनाई हुई इस गुफा से निकल पाओ बाहर और देख पाओ और समझ पाओ जो मैं कह रहा हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी।